हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपके मैथ स्पेशल होंगे, यानी इस प्रैक्टिस सेट्स में आपके सभी चैप्टर से कंबाइंड क्वेश्चंस को यहाँ पे दिए जाएंगे। इस वीडियो में आपको मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, जो भी आपके चैप्टर्स आपके सिलेबस में पढ़ने हैं उन सभी सिलेबस से रिलेटेड कंबाइंड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। सो सभी बच्चे इन वीडियोस को देखें और ध्यानपूर्वक इन जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको बनाने का प्रयास करें। पहले आप एक बार बनाने का प्रयास करें, देन फिर सॉल्यूशंस को देखें। वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम आपको हर एक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, और आपके जो भी पीडीएफ्स है उसके लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ आपके जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको डाल दिए जाते हैं, ताकि आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर कुछ वीडियोज़ को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि 2 से 3 वीडियोज़ के बाद नोटिफिकेशन जाने बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं पे दे दिए जाते हैं, ताकि आपके एक भी लेक्चर्स नहीं छूट पाए। तो सभी को उनको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे कि हमने आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है, क्या तो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट डिज़ाइन किया है, जिसे कि आप जाकर जरूर दीजिएगा। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। सो वो आपके जीडी डीबी दोनों बच्चों के लिए है। तो जीडी वाले बच्चों के लिए बोलेंगे कि आप जीडी और डीबी दोनों सेक्शंस का दीजिएगा, क्योंकि वो आपके डीबी के लिए भी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीबी के सेक्शन 1 आप सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। सो उन्हें भी जाकर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग 4 प्रैक्टिस सेट्स और डीबी के रिगार्डिंग कितने हमने 3 प्रैक्टिस सेट्स, तो टोटल आपके लिए हमने कहा तो 7 प्रैक्टिस सेट्स डाल दिया है। तो सभी प्रैक्टिस सेट्स को जाकर देखिए और फ्री में आप उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 cos 3 ऑर्डर वेयर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कहा जा रहा है कि ए क्या है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 दिया जा रहा है, और मॉड ऑफ ए कितना दिया जा रहा है आपको, मॉड ऑफ ए आपको दिया जा रहा है। मॉड ऑफ ए कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये क्या आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दर्शा रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने दिया जा रहा है आपको, 3 दिया जा रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए के रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है, बस सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, दूसरा कुछ नहीं लगाना। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको फॉर्मूला याद है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, जहाँ पे n क्या होते हैं, इसके ऑर्डर होते हैं, जहाँ पे n क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इस पे पावर क्या हो गया, 3 माइनस 1, ठीक है। n-1 है, तो n ऑर्डर क्या है, 3 है, तो 3 में से क्या है 1 घट गया, तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, यानी आपका 9 हो गया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 2, नंबर 2 पढ़िएगा क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि लेट P क्रॉस Q, क्या है, लेट P क्रॉस Q बी 2 डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस n एंड n क्रॉस P ऑर्डर। कहा जा रहा है कि P जो है 2 और Q क्या है, 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, जहाँ की P का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 क्रॉस n है, और Q का जो ऑर्डर है वो कितना है, n क्रॉस P है, ठीक है। P का जो ऑर्डर है कितना है, 3 क्रॉस n है, और Q का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस P है। तो आपको कहा जा रहा है कि P क्रॉस Q का मैट्रिक्स क्या होगा, यानी इनको अगर क्रॉस कर दे, ठीक है, इनके बीच क्या करें हम, अगर क्रॉस लगा दें, ठीक है, तो इनका मैट्रिक्स क्या होगा, इनको अगर प्रोडक्ट करें तो मैट्रिक्स क्या होगा, सॉरी जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी ऐसे किसी 2 मैट्रिक्स को क्रॉस करते हैं तो पहले वाले का कॉलम, ठीक है, और दूसरे वाले का रो, ठीक है, पहले वाले कॉलम और दूसरे वाले को रो जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक क्या होंगे, किसी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल क्या हो जाएंगे, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। और देन फिर जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा, यानी मान लेते हैं इनका प्रोडक्ट अगर P क्रॉस Q होता है, तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये हमारा हो गया। तो इस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो जो बच गया वो नंबर क्या हो जाएंगे, इनके ऑर्डर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो 3 क्रॉस P क्या हो जाएगा, इनके ऑर्डर हो जाएंगे। तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा, कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 क्रॉस P इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यानी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 3 की ओर। नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि इफ़ 2i + 6j + 27 के क्रॉस i + pj + q के इज इक्वल टू 0 फैक्टर, ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ p एंड q आर। तो आपको p एंड q का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए ये आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, एक यह वेक्टर है, एक यह वेक्टर, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है, ठीक है, यानी सिंपली कहें तो 0 आ रहा है क्रॉस,
क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पी और क्यू जो दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं उनके वैल्यू क्या होंगे, ठीक है। तो आपने किसी भी दो वेक्टर यानी ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालने आपने सीखा होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का आपने वैल्यू निकालने सीखा होगा, कैसे सीखा होगा कि आई जे और के A1 A2 A3 और ये क्या आपका B1 B2 B3, जहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्या है, ये आपके ए और बी के मैट्रिक्सेस के क्या है, आपके आई जे के कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई जे और के, यही ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला मैट्रिक्सेस जो है वो क्या है 2i 6j और 27 के, तो इनका कोफिशिएंट क्या है 2 6 और क्या है 27, ठीक है। दूसरे वाले क्या है आपका 1 p और क्या है q, ये किसके बराबर है आपके, ये आपके जीरो वेक्टर के बराबर है, यानी क्या है जीरो वेक्टर, यानी कहने का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। ये क्या है इनके आपस में क्या है इसके बराबर है, समझ रहे हैं। देन फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे, ठीक है, आई लिखेंगे और फिर क्या करेंगे इसको और इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और देन फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 6q और माइनस 27p, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको करना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने आई लिखा हमने 6q माइनस 27p, ठीक है। फिर क्या लिखा हमने प्लस का साइन देते हैं, सॉरी प्लस नहीं देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं दूसरे वाले में माइनस टाइम्स ऑफ जे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं इसको और इसको भूल जाते हैं, फिर क्या करेंगे इसका और इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी आप वैल्यू को पकड़िए, जैसे आप जे को पकड़िए तो जे के रिगार्डिंग जो आपका रो और जो आपका कॉलम बनेगा उनको क्या करना है आपको छोड़ देना है, और बचे हुए जो बचते हैं उनको क्या करना है आपका क्रॉस प्रोडक्ट उनका निकालना है, ठीक है। तो जहाँ पे जे और इसको छोड़ देंगे तो 2q माइनस 27 बचेगा, ठीक है। तो 2q माइनस 27, ठीक है, यही बचेगा आपका। फिर आपका प्लस लिखना है के टाइम्स, देन फिर आपको क्या करना है, देन फिर आपको इसका इसको लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ये आपका हट गया, वैल्यू हो गया 2p माइनस 6, 2p माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये जो आपका यहाँ पे है 0i प्लस 0j, ठीक है, ये आपका लिख लीजिएगा सेम एज इट लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं आपका। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है कि हमने ऐसा इसको निकाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या करना है आपको कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन इन द सेंस मतलब आपको आई वाले कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना है, जे वाले कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना है, के वाला कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना है। क्यों 0 के बराबर करना है, क्योंकि आपके जो राइट हैंड साइड में जो आई जे के कोफिशिएंट है वो क्या है 0 के बराबर है। तो आपको क्या करना है सभी कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना है। तो 6q माइनस क्या है आपका 27p माइनस 27p इज इक्वल टू कितना है 0। देन फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका 2q माइनस 27 इक्वल टू 0 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका q का वैल्यू कितना निकल गया 27/2, ठीक है, 27/2 निकल गया। देन फिर आपका क्या हो रहा है, देन फिर आपका क्या है तीसरे नंबर में 2p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू क्या होगा 6/2 यानी आपका सिंपली 3, ठीक है। तो p का वैल्यू 3 निकल गया और q का वैल्यू क्या निकल गया 27/2, ठीक है। p का वैल्यू क्या निकल गया 3 निकल गया और q का वैल्यू 27/2। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है फोर्थ नंबर में क्या लिखा गया इसको पढ़िएगा। यहाँ लिखा गया है कि ए एंड बी आर क्या है 2 इवेंट्स वेयर पी ए इज इक्वल टू 0.2 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.4 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.5 देन द वैल्यू ऑफ पी ए अपॉन बी, ठीक है। कहा जा रहा है कि पी ए का जो वैल्यू है वो कितना है 0.2 है एंड पी बी का जो वैल्यू है वो कितना है 0.4 है, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू भी आपको दिया जा रहा है वो कितना है 0.5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको हमने पी ए बाई बी का फॉर्मूला इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो बताइए पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला आता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जो पी ए बाई बी का फॉर्मूला है आपके सैम्पल पेपर में भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। सो उसको हमने अच्छे से जब बताया था आपको, आप देखिएगा हाल कल ही हमने वीडियो डाला है सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग, जो लेक्चर नंबर आपके 2 होंगे मैथमेटिक्स के जीडी के रिगार्डिंग, उसको देखिएगा, वहाँ पे हमने इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको बताया है, ठीक है। हालांकि पहले से भी सैम्पल पेपर अपलोडेड हैं, एक ही वीडियोज़ में कंप्लीट सैम्पल पेपर अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा मन करे पार्ट बाई पार्ट देखना हो तो उसे देखिए, या फिर आपको सिंगल देखना है तो सिंगली आपको एक ही साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर में क्या लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं और नीचे जो वाला जो रहता है उसको हम लिख देते हैं। नीचे में क्या है यहाँ पे बी है तो पी ऑफ क्या करते हैं यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका इसका फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका पी ए प्लस पी बी। पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो क्या आप इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्या? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल सा इक्वेशन है एक तरह से,
तो आपको बस फॉर्मूला यूज करना है। अगर प्रॉपर फॉर्मूला आपको पता है तो देखिए आसानी से आप बिल्कुल कम समय में इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, सो इसका आंसर प्रत्येक चीज़ को लिखकर आपको बता रहे हैं ताकि किसी में भी आपका डाउट ना रह पाए, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पी ए प्लस पी बी माइनस टाइम्स ऑफ पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी पी ए प्लस पी बी माइनस टाइम्स ऑफ पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया होगा 0.2 और ये क्या है 0.4 है और 0.5 है, 0.2 प्लस 0.4 माइनस 0.5, ठीक है, यही है आपका। तो ये कितना होगा 0.6 माइनस 0.5 यानी आपका 0.1 हो जाएगा, ठीक है। आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिल चुका है, वो कितना है आपका 0.1 है। आपको किसका निकालना है, पी ए बाई बी का वैल्यू निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला का वैल्यू है 0.1 और नीचे वैल्यू पी बी है। तो पी बी का वैल्यू कितना है, तो पी बी का वैल्यू है आपका 0.4, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया आपका 1/4 आ गया, ठीक है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है 1.4 यानी 0.25। 1.4 का मतलब क्या होता है 0.25 होता है, तो आप इसे 0.25 भी लिख सकते हैं 0.25। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 5 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। तो नंबर 5 में लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2/3, यानी कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, ठीक है। तो आपको कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू बताना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता के रखा है कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देन फिर आपने एक और फार्मूला पढ़ा है कि कॉस इनवर्स, सेम इसी फार्मूला को अगर हम वाई के टर्म में लिख दे तो अभी सेम ही रहेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, चाहे इसको ऐसे लिखिए साइन इनवर्स वाई, ठीक है, क्या आपका साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा π/2 होगा। आप दोनों को क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, यही हो जाएगा। और π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, सिंपली आपका पाई हो जाएगा। आपको साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का वैल्यू पता है जो कि कितना है 2π/3 है। तो क्या आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा आपका पाई में से क्या करेंगे, इन वैल्यू को क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है। तो इनका वैल्यू कितना आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है इनका वैल्यू कितना आपका 2π/3, इसमें से 2π/3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा π/3, क्या हो जाएगा सिंपली π/3 हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, तो π/3 ऑप्शन में क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। नंबर 6 में लिखा गया है कि विच पॉइंट डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। यानी सिंपल समझ सकते हैं कि यह कहा जा रहा है कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई नहीं करेगा। तो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, ठीक है, वो इस इक्वेशन पे लाई नहीं करेगा। तो देख लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या है, यही इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। आपको क्या करना पड़ता है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इक्वेशंस को लिखना है और पॉइंट को डालकर देखना है, ठीक है। पॉइंट को आपको आर्बिट्रेरी जो भी पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं उन पॉइंट्स को डालकर देखना है। आप अपने से कुछ पॉइंट नहीं डालिएगा, इन्हीं में से पॉइंट को डाल के देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है फिर नहीं मैच कर रहा है, सॉरी आंसर कर रहा है, सॉरी आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले वाला ऑप्शन को अगर चेक करते हैं 2,3 को, तो यहाँ पर डालेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो 9 4 कितना होता है आपका 13 होता है, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती हो रहा है क्या, 2 2 जा 4 और 3 3 9, तो 9 10 13, ठीक है। 13 में से 12 गया, ठीक है, 13 में से 12 गया तो क्या आंसर होगा आपका बताइए। तो 13 में से 12 गया तो आपका आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या 1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, क्या 1 आपका 0 से छोटा होता है बताइए तो आप ही। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा पहले ही इक्वेशन क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। जो कह रहा है डज नॉट लाई, यानी लाई नहीं करे, यानी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे वाले को चेक करते हैं -3 या फिर चलिए तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, आसान है। तो तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 - 12, तो कितना 6 7 8 और 8 में से 12 गया तो कितना हो गया आपका 4। तो ये -4 जो होगा आपका 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो आप इस तरीके से क्या करना है, आपको सारे ऑप्शंस को जाकर चेक करना है कि क्या हमारे दिए हुए इक्वेशन और दिए हुए पॉइंट्स में सभी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जो भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा
तो वही आपका क्या होगा, इस इक्वेशन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वही जो ऑप्शन होगा जो लाई नहीं करेगा, जो सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं करेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2,3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो आपका 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है। सो आपका जो आंसर है ये क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। लिखा जा रहा है कि ए अर्न क्या है, ए अर्न है 6 बॉल आउट ऑफ विच 4 बॉल्स आर ब्लैक। एक अर्न है जिसमें क्या है आपके 4 ब्लैक बॉल रखे गए हैं। ठीक है, एक अर्न है यानी एक आपको कह सकते हैं कि एक इस तरह से डब्बा है या फिर कलश, आप कुछ भी मान सकते हैं, जहाँ पे क्या है 4 ब्लैक बॉल रखा गया है। कितना, 4 कलर का जो 4 ब्लैक बॉल रखा गया है, 2 3 4। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि एंड 2 रेड बॉल, तो 2 कितने आपके रेड बॉल हैं, 2 आपके रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रोन एट रैंडम, 2 बॉल्स को निकाला जा रहा है एट रैंडमली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ड्रोन आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल्स जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग कलर्स के होंगे। ठीक है, 2 बॉल्स को निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल्स होंगे वो अलग अलग कलर्स के होंगे। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि पहला बॉल जो हम निकालें वो क्या हो आपका ब्लैक निकल जाए। 2 बॉल निकाला जाए तो पहला बॉल आपका क्या निकल जाए, ब्लैक निकल जाए, और दूसरा बॉल क्या निकल जाए, रेड निकल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला बॉल आपका रेड निकल जाए, दूसरा बॉल क्या हो आपका ब्लैक निकल जाए। यही तो पॉसिबिलिटी होगा। तो पहला बॉल अगर ब्लैक निकलता है तो हम कैसे उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो 4 ब्लैक बॉल है और टोटल कितना बॉल है, 6 बॉल है, तो 4/6 गुने करेंगे आपका। अब गुने क्यों किया जा रहा है, तो क्योंकि दोनों बॉल निकालना एक साथ क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, दोनों बॉल निकालना कंपलसरी है, सो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्रॉस काउंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4/6, और अगर मान लेते हैं कि दूसरा बॉल अगर हमारा क्या निकल जाए, रेड निकल जाए, तो रेड की रिगार्डिंग क्या है, 2/6 प्लस में। हो सकता है पहला बॉल हमारा रेड निकल जाए तो पहला बॉल रेड के लिए क्या हो जाएगा, 2/6 गुने, और दूसरा वाला आपका ब्लैक निकल जाए तो क्या होगा, 4/6। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये पे आपका 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना होगा आपका, ये आपका 2/9 क्या होगा, ये आपका सॉरी 4/9 क्या हो जाएगा, 4/9 ये होगा, क्या होगा आपका 4/9। या फिर कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम कहीं पे, देखिए तो कुछ ऑप्शंस में 3 3 या 9 और पे क्या होगा आपका 2 है। ठीक है, तो चलिए तो ठीक है, शायद हमें लगता है कि 4/9 है। ठीक है, तो एक सेकंड ये ऑप्शन को हम एक बार ठीक से चेक कर लेते हैं। चलिए, हो सकता है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, गलती कर दिया है कि यहाँ पे अगर यह लिखा नहीं गया है इस क्वेश्चन में, क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में यह नहीं लिखा गया है कि बॉल्स को क्या कर दिया जा रहा है, दोबारा डाला जा रहा है। ठीक है, बॉल्स को दोबारा 2 बॉल्स आर डोंट फॉर्म व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर डिफरेंट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे यह नहीं लिखा जा रहा है कि जो बॉल निकाला जा रहा है वो उस बॉल को फिर इसी में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये जो अभी आपको बताया है 4/9, आपको ये भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि आपका अगर यह क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि बॉल्स को अगर निकाल के फिर उसमें दोबारा रखा नहीं जा रहा है, तब आपका क्या होगा, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी जो हो जाता वो क्या हो जाता, देखिएगा अगर बॉल्स को दोबारा उसमें रखा नहीं जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोबेबिलिटी क्या होता वो होता आपका, पहला बॉल अगर रेड है तो 4/6 हो जाता, और सॉरी पहला बॉल ब्लैक निकाले तो 4/6 हो जाता प्रोबेबिलिटी, और दूसरा बॉल क्या होता आपका, अगर रेड है तो रेड के लिए 2 बॉल है और एक ब्लैक निकल चुका है, तो अब इसमें कितना 5 बॉल बॉल चुका है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि या तो 4/6 कर दीजिए इंटू, अगर आपने इसमें से एक बॉल अगर ले लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बॉल घटा देते हैं तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। फिर अगर थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमारा जो ड्रोन बॉल है अब क्या है, अब जो ड्रोन बॉल है वो हमारा क्या है, पहला वाला रेड है। ठीक है, तो रेड के लिए क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, एक बॉल जब इसमें से हट गया तो आपका क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी इसको आप कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8/15। ठीक है, 8/15 में ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इधर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है अगल बगल में, सो इसका आंसर ज़्यादा आपको साउंड मिल रहा होगा। ठीक है, अगले वीडियो से कोशिश किया जाए कि आपको ज़्यादा साउंड ना मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √9 - 25x²। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसको हम उस पैटर्न पे लाएं जिस पैटर्न के फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, यानी हमारे जो इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज हमको पढ़ने हैं जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, उसी पैटर्न पे इसको हम लाने का प्रयास करेंगे, तब हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हमें मिल पाएगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे dx है, नीचे क्या हो जाएगा, इसमें से नीचे से 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 से आपका कॉमन आ गया तो रूट अंडर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9/25 और ये -x²। ठीक है, यहाँ से 25 का रूट हट गया तो ये आपका 1/5 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर क्या है, अपॉन रूट अंडर 9/25 को आप लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप -x²। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला है वो, तो वो फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर a² - x²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे 1/5 आपका बाहर आ गया, और ये आपका हो गया साइन इनवर्स, क्या हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या है एक्स अपॉन ए, यानी एक्स तो एक्स रहेगा, ए क्या है आपका यहाँ पे 3/5 है, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 साइन वर्स 5x अपॉन 3 हो जाएगा। तो आंसर मैच करेंगे 1/5 साइन एक्स साइन वर्स 5x अपॉन 3, ऑप्शन नंबर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप इसको बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इन यूनिट बिटवीन बिलो मेंशन प्लेन्स, यानी इस दोनों प्लेन्स के बीच में आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस को आपको बताना है, ठीक है। जो भी प्लेन्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन दोनों प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस को आपको बताना है कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में कौन से डिस्टेंस कितने डिस्टेंस एग्जिस्ट करेंगे, यानी इन दोनों प्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस दूरी होगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले 2D में कि दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस, ठीक है, उसी प्रकार से दो प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस यहाँ पे आपको बताने हैं। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस आपको क्या होता है। तो अगर दो पैरेलल प्लेन्स के भी हम इक्वेशन लिख देते हैं तो ax प्लस क्या x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू D1, एक यह प्लेन्स है, एंड दूसरा प्लेन्स क्या है आपका ax प्लस बी वाई, दूसरा प्लेन्स क्या है आपका ax प्लस, एक सेकंड रुकिए मार्कर प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू D2, ये क्या आपके दो प्लेन्स है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है आपका जो ये होते हैं उनका क्या होता है, यानी कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उनका डिफरेंस, यानी कहने का मतलब है कि D1 माइनस D2 अपॉन क्या करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि D1 में से D2 घटाते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म दोनों के जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनको क्या करेंगे आपस में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे उनके जो कॉमन उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी और सी है, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देंगे और उसका रूट निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच दोनों प्लेन्स के बीच में आपका डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है, ये आपको कैसे पता चल रहा है, तो दोनों प्लेन्स पैरेलल है ये हमें ऐसे पता चल रहा है कि देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट दोनों के रिगार्डिंग क्या है सेम है, और सिर्फ क्या है कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है। तो ये क्या है दोनों प्लेन आपको पता चल सकता है कि इस तरीके से कि कोई प्लेन पैरेलल कब होते हैं। तो आपको देख सकते हैं एक्स वाई जेड का सभी का कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल है, और उनके पैरेलल के बीच का इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका यहाँ पे जो लिखा गया है वो इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है। ये क्या है आपके इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 9th नंबर के आंसर को बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट को क्या करेंगे बराबर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला प्लेन्स हमारा क्या है 3x प्लस 5y प्लस 7z है, ठीक है, और इनमें से क्या करते हैं हम 3 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 5 15 और 3 7 21z, और ये आपका 3 से कट के ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो d जो है यानी d कहने का मतलब इनका जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों का कांस्टेंट टर्म 3 है। तो हम कह सकते हैं कि d1 माइनस d2 अपॉन क्या है रूट अंडर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे d1 माइनस dt यानी 3 माइनस 3, और नीचे आपका कुछ भी हो ऊपर तो 3 माइनस 3 हो गया ना, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस क्या हो गया इनके बीच का 0 हो गया। तो ऑप्शन में क्या हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। यानी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों प्लेन जो है वो क्या है आपस में कौन साइड्स हैं। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछ दिया जाए कि दिए हुए प्लेन्स दो प्लेन्स दे दे और आपसे कहे कि बताइए ये प्लेन्स क्या है आपस में कौन साइड है, ठीक है, या फिर आपके पैरेलल है या फिर क्या है, ठीक है। तो आपको जब दोनों प्लेन्स पैरेलल है तो हो सकता है इनके बीच में डिस्टेंस हो, या फिर अगर इनके बीच का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है यानी कहने का मतलब कि दोनों प्लेन जो है वो क्या है आपस में एक ही के ऊपर क्या है कौन साइड्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, आपको कोशिश यही करना है कि दोनों जो कोफिशिएंट है उसको बराबर करना है। कोफिशिएंट जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि पैरेलल प्लेन्स है या फिर नहीं है। अगर आपको कोफिशिएंट बराबर हो गया पता चल गया तो ये हमारे पैरेलल प्लेन्स है, तो पैरेलल प्लेन्स के रिगार्डिंग जो डिस्टेंस होते हैं इसका फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 एंड 3,5 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है इक्वेशन बताना है किसके इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म। आपको लाइन के इक्वेशन बताना है वेक्टर फॉर्म में, अगर वो लाइन -1, 3, 5 से पास हो रहा होगा और इस लाइन के क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई अगर लाइन जो किसी पॉइंट ए के रिगार्डिंग पास हो रहा हो और किसी बी वेक्टर के क्या है पैरेलल हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
अ पॉइंट, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, पैरेलल टू वेक्टर बी इज, तो ये क्या होता है आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस लेमडा इंटू बी, ठीक है। लेमडा का है यहाँ पे, लेमडा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी एक लाइन जो ए पॉइंट से पास कर रहा हो और उसका क्या हो, और क्या है, कोई भी लाइन जो ए वेक्टर से पास कर रहा हो और किसी वेक्टर बी के पैरेलल हो, तो उसको हम आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा वी वेक्टर से लिखते हैं, यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू वी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ये होता है, यहाँ पे जो हमारा ए वेक्टर है वो क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो क्या है, हमारा ए वेक्टर है आपका जिस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी -1 3,5 से, यानी -i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी वेक्टर क्या है, यानी पैरेलल, वो किसके पैरेलल है, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, x - 3/2 इक्वल टू y - 4/3 इज इक्वल टू, ये आपको इसको लिख सकते हैं z - 2/0, ठीक है, z - 2/0 आप इसको इक्वल करके लिख सकते हैं, ऐसा भी, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे आपका जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके, इनके डायरेक्शन रेशियो के बराबर होगा। इनका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2i प्लस क्या है, इनका डायरेक्शन रेशियो क्या है, देखिए तो इनका डायरेक्शन 2i और 3 और 0 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 2i प्लस 3j और प्लस क्या है 0k का, ठीक है। तो आपका आर वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, तो ए क्या है आपका -i प्लस 3j प्लस 5k और प्लस में आपका क्या होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j, ठीक है। आप ऑप्शन मैच करेंगे, 2i प्लस 3j ऑप्शन में क्या है, बी क्या है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना है। तो ये क्वेश्चंस आपको हमने जो भी बताया ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके लिए कह सकते हैं कि ये आपको डिफरेंट तौर पे आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने दिया आपको सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिया है, सभी से हमने एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को देने का प्रयास किया है ताकि आपको अलग अलग फार्मूलाज रिवीजन हो पाए और अलग अलग कंसेप्ट आप यहाँ पे सीख पाएँ, ठीक है। तो इसी तरह आपको और भी वीडियोस आपको दिए जाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।